हाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी पर अनंत क्यों बांधा जाता है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुने भक्तों। अनंत चतुर्दशी का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, कब मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व। भक्तों, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं। इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। भक्तों, अनंत में 14 गांठें बांधने का ही विधान है। अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है, इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। बाजू पर जो अनंत बांधा जाता है उसमें 14 गांठें लगी होती हैं। भक्तों, धागे में 14 गांठें क्यों लगाई जाती हैं, इसका क्या महत्व है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में रक्षा सूत्र का बड़ा महत्व है। यह अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत्र को धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। भक्तों, यदि आपको ये नहीं मिल पाता है अनंत, तो आप मौली का भी अनंत बना सकते हैं। उसमें 14 गांठें लगाकर उसकी पूजा अर्चन करने के बाद बाजू पर बांध सकते हैं। इसे हाथ या गले में श्री अनंत भगवान का ध्यान करते हुए धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहले में अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, बावन, गोविंद की पूजा होती है। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर रहता है, जीवन में सुख शांति आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसे अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस दिन श्री हरि की पूजा करता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, जिस वजह से इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। इस दिन कलश स्थापना करके उस पर सुंदर लोटे में कुश रखना चाहिए। यदि कुश न हो तो दूब रख सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा यानी भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने केसर, रोली, हल्दी से रंगे हुए सूत के डोरे रखकर उनकी गंगा जल, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करें। मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। आप खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं एवं अनंत भगवान का ध्यान करते हुए सूत्र धारण करें। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना जाता है। इस दिन श्री विष्णु के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना बहुत उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा के लिए श्री सत्यनारायण की कथा करना बहुत लाभकारी होता है। भक्तों, अनंत सूत्र बांधने का कुछ नियम होता है। व्रत रखने वाले पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाओं को अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इस दिन पूजा करते समय काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही बांधा जाना चाहिए। भक्तों, अनंत सूत्र को बांधने वाले
को दिन भर उपवास व्रत रखना चाहिए। यदि नहीं रख पाते हो तो कोई बात नहीं, पूजा करने तक व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद 14 दिनों तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए एवं इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि अनंत सूत्र में 14 गांठें लगी होती हैं। सूत्र बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इसे बांधने से आरोग्य का वरदान मिलता है, साथ ही पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन पूजन के बाद इस धागे को बाजू में बांधने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है और 14 गांठ वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है, उसे भगवान की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।